Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने इंटीग्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, ख़त्म कर लिए हैं। तो कौन कौन से किए? इंटीग्रेशन बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना। जब हम डिस्प्लेस करते हैं किसी चीज़ को और तो उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसा होता है। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बाई पार्ट्स। क्या नाम है इसका? बाई पार्ट्स। तो मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नाम से पता चल रहा हो, पार्ट्स मतलब टुकड़े। तो इसके अलग अलग टुकड़े कर देने हैं और वहाँ से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो टुकड़े करेंगे तो उसके लिए दो फंक्शन होने चाहिए, क्योंकि फंक्शन ही टुकड़े होते हैं। तो फंक्शन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो गया और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स हो गया। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डी एक्स लगा दिया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो। आपने पहला अगर इसको कह दिया, इसको सेकंड कह दिया, तब पहला दूसरा कहने के भी यहाँ लॉजिक है। डिफरेंशिएशन में कोई लॉजिक नहीं होता, फर्स्ट कोई भी बन सकता था, बट यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो बताऊँगा कैसे बनता है। फर्स्ट और सेकंड पता चल जाएगा बहुत ईजी से। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, कर दिया, इंटू तो लगाइए बीच में। फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, फिर आता है इंटीग्रेशन का सिंबल, और पहले वाले का डेरिवेटिव करना है। तो डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, पहले वाले का डेरिवेटिव हो गया। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन चलता है जी ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर कंप्लीट जो अंदर प्रोडक्ट हुआ है उस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऐसा करता हूँ मैं, ये वाला सिंबल यहाँ लगा देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, फिर से डी एक्स लगा देता हूँ। ये सिचुएशन है फॉर्मूले की। तो मैं अपना फॉर्मूला फिर से रिपीट कर दूं। पहले फंक्शन को स्किप किया, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, हो गया। फिर माइनस लगाते हैं, फिर एक इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं और बात खत्म कर देते हैं। अंदर वाले में हो क्या रहा है? पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है। उनका जो प्रोडक्ट होके आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। यही आपका लॉजिक है। अब ये फर्स्ट और सेकंड किस हिसाब से लेट किए जाते हैं, इसको बोलते हैं आई लेट, ऐसे लेते हैं, ठीक है। आई लेट, आई मतलब क्या होता है? इनवर्स। एल मीन्स क्या होता है? लॉगरिथमिक। ए मीन्स क्या होता है? एल्जेब्रिक। आई एल्जेब्रिक, स्पेलिंग अपना देख लेना है ना। टी मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं। तो आई लेट, ये मैंने बड़ा बड़ा लिखा है। आई मतलब इन्वर्स। इन्वर्स में क्या आता है? अब जैसे मान लो किसी ने लिख दिया एक्स की पावर -1, तो ये इन्वर्स नहीं है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? साइन इन्वर्स हो गया, जैसे कॉस इन्वर्स हो गया, टैन इन्वर्स हो गया। इस टाइप के फंक्शन इन्वर्स में होते हैं। लॉगरिथमिक में क्या मीनिंग होता है? जैसे लॉग एक्स हो गया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन आते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या आता है? ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और या फिर एल्जेब्रिक में और अगर हम बात करते हैं, एल्जेब्रिक में और अगर हम बात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट एक्स। तो इस टाइप की चीज़ें एल्जेब्रिक हो गई। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं तो साइन थीटा हो गया, या फिर कॉस एक्स हो गया। किसी के भी रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ऐसा चलता रहेगा। या फिर टैन स्क्वायर हो गया, ठीक है, इस टाइप। और एक्सपोनेंशियल में बात करेंगे ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, वोटेवर जो भी चलता रहेगा। तो इस टाइप की चीज़ें हैं हमारे पास। इनको समझेंगे अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो मैं इस पेज को यहाँ से निकाल देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईलेट वर्ड याद रखना, आईलेट, ओके। तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। तो आपके लिए एक्सरसाइज है 8.11 सॉरी, और ये क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? x मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। आइलेट क्या कहता है?
आइलेट। एक्स है अलजेब्रा है, ई है एक्सपोनेंशियल है। अलजेब्रा पहले पढ़ता है तो इसको फर्स्ट ले लेंगे, जो पहले पढ़ते हैं उसको फर्स्ट लेते हैं, जो बाद वाले हैं उनको लास्ट का हो गया, तो सेकंड पार्ट हो गया ये। अब आप निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन आई लिखना आप ज़रूरी है। पहले को आपने स्किप किया और दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, कर दिया, अभी आंसर आएगा जो लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर पहले का डेरिवेटिव करेंगे तो d/dx किसका, x का, और फिर दूसरे वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे और इस पूरे पार्ट में जो प्रोडक्ट हो गया आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ये आपका आंसर है। तो पहले को स्किप किया, दूसरे का इंटीग्रेशन हुआ, फिर माइनस किया, इंटीग्रेशन लगाया, पहले का डेरिवेटिव 1 हुआ, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x हुआ, dx हुआ, x e की पावर x चल रहा है, 1 की मल्टीप्लाई कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, e की पावर x ही आ जाएगा प्लस c। यही आपके पास फाइनल आंसर, e की पावर x आप कॉमन ले लो, x - 1 प्लस c। अब आंसर कितना छोटा है, मैं तो बहुत जल्दी से निकाल देता, लेकिन आपको पैटर्न स्टार्टिंग में पूरे लिखने हैं, ठीक है, ताकि गलती ना हो जाए। ये फर्स्ट पार्ट था, हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। यहाँ पर सेकंड में लिखा है x मल्टीप्लाइड बाई साइन x, तो अभी न्यूमेरिकल साइन के साथ आ गया। आइलेट यहीं से देख लेते हैं, एक है अलजेब्रा, एक है ट्रिगो। अलजेब्रा होता है x, तो ये पहले है तो फर्स्ट हो गया, साइन हो गया सेकंड वाला पार्ट। अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, पहले को स्किप किया, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस होता है, कॉस x होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई थी इसलिए माइनस आगे लगा दिया, माइनस फॉर्मूले में इंटीग्रेशन लगा दो। पहले का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, दूसरे का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस x होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे और dx लिखेंगे। यहाँ पर तो माइनस है और कॉस x है, ये वाला भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका चल रहा है, कॉस x dx। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, पर माइनस x कॉस x तो चल ही रहा है, और प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा साइन x प्लस c। ये आपके पास फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अब ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड पार्ट नंबर फर्स्ट ही करेंगे पहले, ठीक है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है x मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर x, ऐसा लिखा है। आइलेट लगाते हैं एक बार, ये अलजेब्रा का पार्ट है, वो पहले है तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट को आपने स्किप किया, सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का, लगा दिया, फिर माइनस लगा, इंटीग्रेशन सिंबल लगाया, पहले का डेरिवेटिव 1 होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन tan x होता है, हो गया, ये tan x हो गया। फिर आई निकाल रहे हैं, x tan x तो आपका चल ही रहा था, माइनस है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है प्लस c। ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले जितने तोते की तरह याद होंगे उतनी जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। तो tan x का log sec x आंसर होता है, आप चेक कर लें अभी। अब मैं ये फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 11th एक्सरसाइज चल रही है, ऑलमोस्ट 1 महीना 10 दिन 5 दिन हो चुके हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की। अरे राम, x मल्टीप्लाइड बाई साइन 3x dx, वही बात आ गई, ट्रिगो पीछे है तो ये सेकंड हो गया और ये पार्ट फर्स्ट है तो आगे हो गया। इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, पहले को स्किप किया, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव कॉस 3x डिवाइड 3, क्यों, क्योंकि x का मल्टीपल है, ब्रैकेट मिलेगा क्योंकि माइनस यहाँ लिखा है, फिर माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएं, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन होता है -3 cos x ओवर 3, पैक करो, dx लगाओ, इसको अच्छे से लिखो, -x cos 3x ओवर 3, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 3 cos 3x dx इंटीग्रेशन, ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या लिख रहे हैं, -x cos 3x ओवर 3, और यहाँ पर आपका cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस में होता है, और होता है sin 3x ओवर 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है, न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आज की क्लास का, थर्ड न्यूमेरिकल फर्स्ट पार्ट। न्यूमेरिकल लिखा है x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर 2x dx, ऐसा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। आइलेट अगर लिखते हैं तो लिख दो आइलेट,
एक्सपोनेंशियल पीछे है तो ये सेकंड होगा, अलजेब्रा आगे तो ये फर्स्ट होगा। हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, पहले को स्किप किया, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x का यही होता है, डिवाइड में 2 करेंगे, क्यों, x का मल्टीपल है। फिर फॉर्मूले में माइनस होता है, इंटीग्रेशन सिंबल लगाते हैं, पहले का डेरिवेटिव 1 होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर 2x ओवर 2 इंटू dx होता है। फिर आपके पास x e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 ओवर 2 e की पावर 2x dx इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं x e की पावर 2x ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो फाइनली आंसर मिलेगा x e की पावर 2x ओवर 2 माइनस e की पावर 2x ओवर 4 प्लस c, और इसको हमने पैकेट में पैक किया। ठीक है, ओके स्पीड में काफ़ी बोल रहा हूँ, पर ये बहुत इजी चीज़ें हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपके पास ऐसा लग रहा है बिल्कुल टाइपिंग होती चली जा रही है और स्पीकर से मैं बोले जा रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगा, इसमें कोई टफ चीज़ें नहीं है। जब टफ आएंगी ना तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगा वहाँ पर, ठीक है। अब मैं सेकेंड पार्ट की बात करता हूँ, थर्ड के सेकेंड पार्ट की मैं कर दूंगा खुद ही। x मल्टीप्लाइड बाई कॉस 2x dx इंटीग्रेशन। अब बताओ x मल्टीप्लाइड बाई साइन 3x जब हमने कर दिया तो इसमें न्यूमेरिकल में कोई दम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी, जितनी ज़्यादा हैमरिंग होगी उतना अच्छा है ना। तो फर्स्ट को स्किप किया। अच्छा हाँ, एक बात और, आइलेट देखते हैं, तो अलजेब्रा पहले है तो ये फर्स्ट हो गया, ट्रिगोमेट्री बाद में है तो ये सेकंड हो गया। ये फर्स्ट सेकंड तो पहचान लोगे, पहले को स्किप करेंगे। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x डिवाइड 2, इंटीग्रेशन हो साइन का, सेकंड वाले का माइनस लगा दिया, फॉर्मूले का माइनस इंटीग्रेशन लगा दिया, पहले का डेरिवेटिव 1 हो गया। कॉस वाले का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x होता है, और साथ में डिवाइड 2 लिखते हैं, इस बार बाहर लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कांस्टेंट है ना, एक लाइन बच जाएगी मेरी। तो x साइन 2x ओवर 2 माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव बाहर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस 2x आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा तो 2 पहले से ही, तो वो 4 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, अगली बारी में 4 लिख देना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं लिखते आंसर में, ठीक है, आप उसको 4 कर देना, बस इतना आप कर लेना। ओके तो आपका ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया बहुत अच्छे से। अब हम लोगों ने थर्ड न्यूमेरिकल कर लिया, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है, x मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन होगी कि सेक स्क्वायर 10x और x ये सब क्या बलाएँ हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, एक है ट्रिगो का पार्ट, ये है फुल आपका ट्रिगो का पार्ट, और ये है अलजेब्रा का पार्ट, वो पहले आता है ये सेकंड आता है। तो पहले को आपने स्किप किया और दूसरे का इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx ये आप करोगे भी आप। फिर माइनस लगाया फॉर्मूले में, फिर इंटीग्रेशन लगाया, पहले का डेरिवेटिव 1 होता है और दूसरे का इंटीग्रेशन अभी आप करोगे, कर रहा नहीं है अभी आपने, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x और dx। अब इसको आप पैक कर दो और फिर बाहर लगा दो dx। तो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन पहले मुझे इसकी डिमांड है, ये मैं अलग लिख लेता हूँ न्यूमेरिकल, ठीक है, ये मैं न्यूमेरिकल अलग ले लेता हूँ, लेट दिस इज I1। तो अब इस न्यूमेरिकल को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँ, लेट कर लेता हूँ कि अगर आपने 10x को t लेट किया तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बन जाएगा। तो आपका I1 का जो न्यूमेरिकल है सेक स्क्वायर डी एक्स खत्म हो जाएगा, डी टी आ जाएगा, इसको आपने t बोला था, और इसकी जगह आंसर मिलेगा टी स्क्वायर ओवर 2। अब t की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 स्क्वायर एक्स ओवर 2, सी भी बाद में लगाएंगे, ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ चुका है। अब अपने i पर आ जाओ, यहाँ लिखा है x, और इस पूरे इंटीग्रेशन का जो पार्ट आया है वो आया है 10 स्क्वायर एक्स ओवर 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इस पूरे का जो इंटीग्रेशन आया वो आया है 10 स्क्वायर एक्स ओवर 2, साथ में dx भी तो चल रहा है। तो अब आपका आंसर होगा x मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर एक्स ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2। क्या 10 स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन जानते हो, नहीं जानते हो, तो क्या 10 स्क्वायर का कोई फॉर्मूला जानते हो, यस, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 10 स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मिलेगा। वो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो अब आपके पास न्यूमेरिकल क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर एक्स ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 इन अ ब्रैकेट, सेक स्क्वायर का आंसर होता है डायरेक्ट 10x, और माइनस 1 का हो जाएगा सीधा x प्लस c।
ब्रैकेट को ओपन कर दो तो x मल्टीप्लाइड बाई टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2 माइनस टेन एक्स ओवर 2 माइनस माइनस प्लस x ओवर 2 प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर आई मीन्स इंटीग्रेशन। ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने वैसे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो देख लेंगे बाद में। तो ये हमने फोर्थ का फर्स्ट पार्ट किया था, अब हम लोग सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ का ही। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या लिखा, e की पावर log x प्लस साइन एक्स पैक किया और फिर बाहर लिखा है cos x dx इंटीग्रेशन। ऐसा न्यूमेरिकल कुछ लिखा हुआ है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जरा देखते हैं कि क्या आपको ये फॉर्मूला पता है, e की पावर log x की वैल्यू x ही होती है, क्योंकि इसमें बेस e हाइड होता है इसलिए आपको x लिखना है। मतलब जो एक्चुअल में न्यूमेरिकल है आपका वो x प्लस साइन एक्स है और बाहर cos x है dx, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो अब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो x के साथ cos x है और प्लस cos x मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, या फिर आप कह दो साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई cos x dx, ऐसा है कुछ। यहाँ पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड कर दो तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल हो गए दो, एक हो गया x cos x dx हाँ प्लस है, और फिर 1/2 को बाहर लिख दो और इस पूरे को एक साथ लिख दो sin 2x dx। तो एक न्यूमेरिकल अलग हो गया, ये न्यूमेरिकल अलग हो गया, आप निकाल रहे आई। अब इस न्यूमेरिकल का आंसर कैसे लिखेंगे, आईलेट वाला कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट को स्किप करें, सेकंड का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन एक्स आएगा, फिर माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, पहले का डेरिवेटिव 1 होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तो प्लस लगा है, 1/2 लिखा है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव के साथ होता है cos 2x डिवाइड 2, क्योंकि x का मल्टीपल है, प्लस सी लगा दो एंड है, और x मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा cos x, और ये आपके पास नेगेटिव लिख दूँ उसको मैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 1/4 आएगा, और ये cos 2x है, 4 बोला था 4 ही लिख दिया, cos 2x ओवर 4 प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया निकल के। ठीक है, दो जगह काटा पीटी हो गई, ये पॉजिटिव लिखना था और ये नेगेटिव है। आई होप आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। एक न्यूमेरिकल और ले लिया जाए, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इंटीग्रेशन निकालना है मुझे x इंटू लॉग एक्स का dx। आइलेट का अगर फॉर्मूला देखते हैं, आइलेट लॉग पहले लिखा है तो ये पहला हो गया, अलजेब्रा बाद में लिखा है तो ये सेकंड हो गया। आइलेट निकाल रहे हैं तो पहले को स्किप करो, लॉग एक्स को स्किप करो, और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 होता है। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, पहले का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 और dx होता है, और यहाँ पर मैं इसको एक्स स्क्वायर लॉग एक्स ओवर 2 लिखना चाहूँगा, माइनस 1/2 बाहर लिखना चाहूँगा, एक्स उड़ा दो तो x इंटू डी एक्स आएगा बस। ठीक है, और फिर बाद में x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, इट मीन्स एक्स स्क्वायर ओवर 4, बाद में प्लस सी लिख देंगे। फाइनल आंसर आपका आ चुका है। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हम लोग क्या न्यूमेरिकल कर रहे हैं। मैं इसका आंसर लिख दूँ क्या पीछे, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ना। आंसर इसका क्या आएगा, आई इक्वल टू, आंसर यहाँ से मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स ओवर 2 माइनस लिखा है एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो आपको एक्स स्क्वायर ओवर 2 लिखना है और साथ में एक और 1/2 तो 4 हो जाएगा, प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आपके अब काफ़ी न्यूमेरिकल हो चुके हैं, अब हम लोग न्यूमेरिकल नहीं लेंगे। हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिया, आज 5 का 5th बता दिया है, सभी के पार्ट बताए थे, मतलब 4 दूनी 8, 9 न्यूमेरिकल बता दिए मैंने। तो 9 न्यूमेरिकल अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब आपने काफ़ी अच्छे से स्पीड में पढ़ाई की है, क्योंकि 20 मिनट के लेक्चर में अगर इंटीग्रेशन के, वो भी बाई पार्ट्स के 9 न्यूमेरिकल आप कर लेते हो तो काफ़ी स्पीड मानी जाती है। ठीक है,
तो हम लोगों ने काफ़ी स्पीड से न्यूमेरिकल कर लिए हैं, और इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय बाय।